हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रस में। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री 2025 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और आपने न्यूज़ तो देख ही ली होगी। लगभग लगभग सिविल में 300 प्लस पोस्ट आने की संभावना है। और वहीं अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में 2022 और 2023 में बैकलॉग में सीटें आई थी और 2024 में सिर्फ एसीएफ की पोस्ट थी दोस्तों। तो 2025 में पूरी पूरी संभावना है कि फॉरेस्ट रेंजर की और एसीएफ की दोनों की पोस्टों मिलाकर लगभग लगभग 40 से 50 सीटें आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इसी से संबंधित आपकी बहुत सी क्वेरी आ रही थी कि बुक लिस्ट बताइए 2025 के लिए। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए पेपर फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट लेकर आया हूं, जिससे आप तैयारी करके इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद में मैं आपके लिए सी सेट की वीडियो भी लेकर आऊँगा कि सी सेट में कैसे पढ़ा जाए और कैसे अधिक से अधिक नंबर हासिल करे जाएं, क्योंकि जो फॉरेस्ट सर्विस होता है उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के मार्क्स ऐड करके ही मेरिट बनती है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट 2025 फॉरेस्ट प्री के लिए। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा सेक्शन है एमपी जी के से दोस्तों लगभग लगभग 35 से 40 प्रश्न एमपी जी के आते हैं। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम, आपको एमपी के एग्ज़ाम जैसे एमपीपीएससी में आपको क्लियर करना है, प्री हो या फॉरेस्ट प्री हो, तो उसमें आपको इन 35 प्रश्नों में से लगभग लगभग आपको 33 से 34 प्रश्न तो आपको किसी भी कीमत पे सही करने ही होंगे, क्योंकि जिसका भी प्री निकलेगा उसका एमपीजी के बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आपका एमपीजी की बहुत ही स्ट्रांग है और अगर आप उसमें 90-95% स्कोर कर लेते हैं तो दोस्तों आपके प्री निकलने के चांसेस दूसरों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब भी हमारा प्री रुकता है वहाँ हम अधिकतर हम देखते हैं वहाँ पर हम एमपीजी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सिली मिस्टेक कर लेते हैं और एक या दो क्वेश्चन से हमारा प्री रुक जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी 2 बार मैंने सिविल का प्री क्वालिफाई किया है और एक बार मैंने फॉरेस्ट का भी प्री क्लियर किया हुआ है और मैंने 2 मेंस और 1 फॉरेस्ट का मेंस लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें अपने एक्सपीरियंस का आधार पर आपको बता रहा हूँ। जो एमपीजीके के लिए मैं जो पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ महावीर की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। दोस्तों, ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें फैक्ट लगभग लगभग पूरे कवर किए रहते हैं और इसमें क्या है, टेबल फॉर्म में भी हैं अलग अलग। जहाँ जो चीज़ चाहिए वहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक दी हुई है। तो इससे क्या होता है, इससे आप इजीली और बहुत कम समय में आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये लगभग लगभग 200 पेज के आसपास की ये बुक है। और इसे आप बहुत ही, आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आप इसको इजीली 2-3-4 घंटे में पूरी ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों, वहीं बाकी अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जो परीक्षा धाम की बुक है वो तो बेस्ट बुक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं पीएससी के, वो परीक्षा धाम को प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों बुक में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ें। और दोस्तों, आप अपने सोर्सों पर विश्वास रखें, क्योंकि जो आपके पास है वो बहुत ही बेस्ट है, आप उसी से पढ़ें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप बहुत सारी बुकों से पढ़ते हैं तो आपको क्लियर नहीं हो पाता। आप एक ही बुक को बार बार पढ़ें और चाहें तो आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसी में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते जाएं, जिससे जिससे आपको जो फैक्टों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अब एमपीजी के साथ साथ अगर जैसे ये तो थ्योरी है, आप इसको पढ़ लिया, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगाने से हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है और जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने बैठते हैं तो उससे हमको याद आ जाता है कि हाँ, हमने ये कहीं पर लगाया हुआ था। तो दोस्तों, एमपीजी के ऑब्जेक्टिव के लिए ये 2 बुक हैं। ये जो है पुणेकर की दोस्तों, ये पुराने एडिशन की पिक है, आप इसको 2025 के लिए 25 का ले सकते हैं। दोस्तों, ये बुक बहुत ही बेस्ट है। इसमें बहुत ही शानदार हर टॉपिक के 2-2 300 लगभग एमसीक्यू दिए हुए हैं और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। दोस्तों, ये दोनों बुक का बिल्कुल सेम है। ये भी अच्छी बुक है परीक्षा धाम की और ये भी अच्छी बुक है। दोस्तों, आप इसमें से किसी भी बुक को ले लें और इनके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के नीचे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है जो हमको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है। दोस्तों, ये हो गई बात अपनी एमपीजी की। अब अपन चलते हैं जो बहुत ही स्कोरिंग यूनिट कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं जनजाति के और आप इजीली इसमें से लगभग लगभग 10 आउट ऑफ 10 भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए तो मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, ये है अपनी निर्माण आईएएस की यूनिट 10। जो बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, मैं भी यही पढ़ता हूँ। इसमें आपको हर चैप्टर के पीछे
अच्छे खासे एमसीक्यू भी दी हुई हैं जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिससे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। इससे आपके पूरे जनजाति के फैक्ट कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर प्रेफर करें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 9 है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये यूनिट भी बहुत स्कोरिंग है। इसको आप कम समय में पढ़कर अधिक से अधिक स्कोर आप इससे कर सकते हैं। और इसमें आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो उसमें क्वेश्चन वही उसी प्रकार के आते हैं। वो फिशिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, और अपना एक या दो फुल फॉर्म पूछ लेता है, ई गवर्नेंस वगैरह। तो इससे इन दो बुकों में से आप कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। अगर मेरी बात करूं दोस्तों, मैं पढ़ता हूं ये परीक्षा धाम की। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इससे 2024 प्री में लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो गए थे। और यूनिट 9 के लिए जो निर्माण की बुक है ये भी बहुत अच्छी है। निर्माण की बुक में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है और थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन ये दोनों बुक बेस्ट बुक है। आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। और इनको अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन करें। और इनमें भी सभी के पीछे एमसीक्यू दिए होते हैं। एमसीक्यू लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पीएससी में देखा गया है कि लगभग जो एमसीक्यू रहते हैं वो एमसीक्यू सीधे सीधे इसमें आपको पेपर में दिखाई पड़ सकते हैं। और आप चाहें तो यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, और इंटरनेट की मदद लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप जो नए नए आपके कौन से सर्च इंजन हो गए, ब्राउज़र हो गए, ये उसमें आप उनकी लिस्ट देख लें, आप उनको कहीं पर नोट डाउन कर लें। क्योंकि जो भी नया कोई भी जैसे एआई सॉफ्टवेयर हो गया, अपना ये ब्राउज़र हो गया, सर्च इंजन हो गया, इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, नहीं है। और वो जब भी पूछता है तो उसमें जो नए जो होते हैं उनमें से एक आध पूछ लिया जाता है। दोस्तों ये बात हो गई यूनिट 9 की। अब हम बढ़ते हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि करंट अफेयर्स से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एमपी और जो विश्व का करंट अफेयर्स है, इंडियन लेवल का, वो सब आता है। तो दोस्तों अगर एमपी करंट अफेयर्स की बात करें तो एमपी करंट अफेयर्स के लिए ये 2 बुक हैं। पहली है अपनी एग्ज़ामपीडिया की बात करता हूँ पहले मैं। एग्ज़ामपीडिया दोस्तों ये बहुत ही शानदार बुक है, और इसमें बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को कवर किया जाता है। दोस्तों ये बुक बेस्ट बुक है, क्योंकि मैं तो एग्ज़ामपीडिया ही पढ़ता हूँ। और इसमें बुक के सबसे अंत में बहुत सारे एमसीक्यू भी दिए रहते हैं, और आप उन एमसीक्यू को ज़रूर लगाएं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे फंसने की गुंजाइश रहती है। और जो इकोनॉमी वाले सेक्शन में जो डाटा आता है वो इस बुक से आसानी से कवर हो जाता है, और लगभग सीधे सीधे इसमें दिया रहता है। वहीं जो तथ्यवाण की बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये इस बुक में भी लगभग जो सभी चीज़ें हैं वो अच्छे से दी रहती हैं लाइन से। जैसे स्पोर्ट वाला सेक्शन है, वो इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट वाला इसमें बहुत अच्छे से दिया रहता है, किस खिलाड़ी मतलब लगभग जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनके बारे में दिया रहता है। बाकी बीच में थोड़ा सा अलग दिया रहता है, और इसमें भी आपको अंत में एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो दोस्तों इनमें से आप एमपीजीके के लिए कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। वहीं जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए ये बात करूँ तो ये स्पीडी की जो करंट अफेयर्स आती है, ये बहुत शानदार बुक है। इसमें आपको पुरस्कार, सम्मान वगैरह, स्पोर्ट और जो भी कुछ हाल ही में घटनाएं हुई रहती हैं वो आपको मिल जाएंगी। और इसमें इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंत में लगभग 700 एमसीक्यू दिए रहते हैं। आप एग्ज़ाम के पहले उन एमसीक्यू को लगाएंगे ना, तो उनमें से पक्का एक से दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों आप ये 3 बुक मैंने बताई हैं, इनमें से आप एमपीजीके के लिए इन दोनों में से कोई एक, और भारत के लिए इनमें से कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। और तो इनसे जो है आपके क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएंगे। दोस्तों ये हो गई आपके लिए करंट अफेयर्स की बात। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट 7, जिसमें जो यूनिट 7 दोस्तों बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, साइंस भी है, पोषण वाला भी है, अंतरिक्ष भी है, पर्यावरण भी है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको परीक्षा धाम की बुक बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा यही बुक पढ़ता हूँ, और इसमें सब चीज़ें कवर हो जाती हैं आराम से। और इसमें जो है इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही जाता हो, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन किया गया है वो इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके माइंड में सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों आप यूनिट 7 के लिए ये बुक ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपन, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, इनके लिए क्या किया जाए। दोस्तों इनके लिए मैं हमेशा घटना चक्र का वो रिकमेंडेशन करूँगा, क्योंकि जो घटना चक्र होती है उसमें
एक तो बहुत सारे MCQ दिए रहते हैं, हर हर टॉपिक उनके पीछे थोड़ा सा जो MCQ के पहले थोड़ी थ्योरी दी रहती है, इंपॉर्टेंट थ्योरी होती, ज़्यादा होती नहीं है, 1 से 2 पेज की होगी, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में जो भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सभी का समावेशन होता है। इससे क्या रहता है, समावेशन के तो होता ही है और साथ में उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है जिसमें हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दोस्तों ये बुक बहुत शानदार है, मैं आपसे कहूँगा आप कुछ मत पढ़ें, आप इन तीनों बुकों को ले लें। ये राज्य व्यवस्था के लिए, ये भूगोल के लिए, इतिहास के लिए। आप इनको 2 से 3 बार इनके MCQ लगाएं, आप देखेंगे एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे इनसे प्रश्न मिलेंगे और आपसे आराम से बन जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा इन्हीं को लगाता हूँ और ये बहुत शानदार बुक्स हैं। क्योंकि MPPSC का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहता है उसमें ऑब्जेक्टिव में जिसकी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी वो उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आप इनको लगाना बिल्कुल ना भूलें, इनको आप लें क्योंकि आपको ये अमेज़ॉन पर ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी और इनमें बहुत शानदार MCQ दिए हैं, आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, आपको और कहीं भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आपके लिए ये आपके लिए सभी यूनिट्स के लिए मैंने आपको ये बुक लिस्ट बता दी है। दोस्तों आप इनको अच्छे से पढ़ें। हाँ, और प्री निकालने का सबसे सॉल्यूशन जो रहता है कि आप रिवीजन पर विशेष फोकस करें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फैक्ट क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही करके आ पाएंगे। दोस्तों ये थी हमारी फॉरेस्ट प्री के लिए। हाँ दोस्तों, और जो ये बुक्स हैं आप इन और ये बुक्स फॉरेस्ट प्री के लिए भी और अपना सिविल के लिए, दोनों के लिए कॉमन है, आप उसमें भी ये तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपके लिए सी सेट के ऊपर लेकर आऊँगा कि उसके लिए हम कहाँ से कैसे कवर करें और उसमें कैसे हम 85 प्लस या 90 प्लस का स्कोर करके चलें। क्योंकि अगर आपको फॉरेस्ट का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको सी सेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों से इसकी मेरिट बनती है। और लगभग आप अगर 330 340 के ऊपर नंबर ले आते हैं, 330 के आसपास SC ST और 340 के ऊपर नंबर ले आते हैं OBC जनरल और EWS के लिए, तो आपका इजीली फॉरेस्ट क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।